काजी फायद ईसा साहब गए तो 70% सिस्टम डाउन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 100% की उम्मीद ना रखें। काजी फायद ईसा साहब के जाते ही ये 70% सिस्टम डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सहूलतकारी इस सिस्टम के पीछे से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पे देखें ना, अभी काजी साहब ने अब पेशावर हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था 15 तारीख के लिए, और केस क्या लगा हुआ था कि आईनी तरमीम को रोका जाए। अगर वहां से स्टे आ जाता तो आईनी तरमीम रुक जाती, लेकिन फौरी तौर पे काजी फायद ईसा साहब ने केस को उठा लिया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड या आईनी तरमीम से रिलेटेड केस को काजी फायद ईसा साहब को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले को सामने रखते हुए नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बना के केस को उठा लिया 17 तारीख के लिए। अब अटॉर्नी जनरल जाएंगे, जाके पेशावर हाई कोर्ट में यह कह देंगे कि जनाब वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया हुआ है, 17 तारीख को केस लगा हुआ है, तो आप इसको अभी पेंड कर दें, छोड़ दें, आप इसके ऊपर कार्रवाई ना करें। तो अब यह होगा। तो काजी फायद ईसा साहब ने यहां पर भी कुछ सहूलतकारी फराहम कर दी है आईनी तरमीम के लिए। अब सेनेटर्स की मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक तो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी ठीक नहीं है। एमएनएस के ऊपर उनका बड़ा जोर है, लेकिन सेनेट में इनकी तैयारी ठीक नहीं है, क्योंकि सेनेट में हुकूमत ये ऐसी जगह है जहां पे हुकूमत बहुत मजबूर है और बहुत परेशान है। वहां पे हुकूमत का अपना एक सेनेटर कम हो चुका है, वो 57 है, अब उनको 64 करने हैं। अब वो नंबर कैसे पूरे करेंगे ये बहुत मुश्किल है। फजलुर रहमान साहब उनके साथ मिलने नहीं जा रहे। फजलुर रहमान साहब के 2 में से एक सेनेटर जो है वो अब कंप्रोमाइज है, एक सेनेटर को काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। तो अगर कर भी लेंगे तो फिर भी बहुत सारे कम है। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि तहरीक इंसाफ वालों को पता ही नहीं है, उनकी क़यादत को पता ही नहीं है कि कौन सा सेनेटर पाकिस्तान वापस आ गया है। यानी आप क़यादत से पूछे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जनाब कोई सेनेटर पाकिस्तान वापस आया, तो वो आपको कहेंगे नहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि आईनी तरमीम वाले दिन वो असेंबली का बाइकआउट करेंगे, तो इससे घटिया और गलीज फैसला कोई और हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा बेवकूफाना और जाहिलाना फैसला कोई और हो नहीं सकता। तहरीक इंसाफ को अपने 25 से 30 वफादार चुनने पड़ेंगे, और ये इस तरह के वफादार होने चाहिए जिनका इनको 100% पता हो कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 50 बंदा है इनके पास ऐसा तगड़ा, अपने 50 बंदे लेकर असेंबली के अंदर जाएं, जाकर बैठे, और जब आईनी तरमीम हो तो नारे लगाएं। मैं आपको 100% बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को अगवा किया जाएगा, जिनको खरीदने की और जबर करने की कोशिश की जाएगी, वो बंदे हुकूमती बेंचों से उठ के इधर वापस आ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, कभी भी वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इससे पहले हो चुका है। पिछली तरमीम पे तय कर दिया था एमएनएस ने कि अगर हमें जबरदस्ती असेंबली पहुंचाया गया तो हम इमरान खान के नारे भी लगाएंगे और वोट भी नहीं डालेंगे, लेकिन इसके लिए मॉरल सपोर्ट चाहिए, और उस मॉरल सपोर्ट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30, 40, 50 लोग जो है वो कौमी असेंबली में मौजूद होने चाहिए। सेनेटर में भी उनके 15-20, सेनेटर में 15-20 बंदे उनके मौजूद होने चाहिए। बस फजलुर रहमान साहब को खड़ा रखना है और अपने लोगों का ख्याल करना है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये गारंटेड है।